फ्रेंड्स, गुगा नवमी की पूजा करने के लिए हमें एक चित्र बनाना होता है। आप चाहो तो ये चित्र बाज़ार से भी खरीद के ला सकते हो और या आप घर पर भी इसको चित्र बना सकते हो। देखिए, गुगा नवमी की पूजा के लिए हमें जो गुगा का चित्र बनाना होता है, जो गुगा महाराज का हमें चित्र बनाना है, वो कोई ऐसे स्पेशल आकृति नहीं देनी है। आप जैसे भी आपसे बन सके वैसे आकृति में आप बना सकते हो। देखिए, मैंने तो इस तरीके से एक पेंटिंग बना ली थी और उसके उसके बाद मैंने उसको एक कागज़ पर ड्रॉ करके मैंने इसे यहाँ पर चिपका दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर गुगा की पूजा जो होती है वो किचन में होती है। वैसे आप ये पूजा घर के मंदिर में के आसपास भी कहीं कर सकते हो, आंगन में भी कर सकते हो। तो मैंने देखिए किचन में यही यहाँ पर ये गुगा की महाराज की जो फ़ोटो है मैंने यहाँ पर चिपका दी है और यहाँ पर मैंने 2 नागिन का जोड़ा यहाँ पर बना दिया दोनों तरफ। तो हमने जो इस तरह से चित्र बनाना है, चित्र के लिए कोई आपको विशेष आकृति बनाने की नहीं है। अगर आपसे चित्र नहीं बन सकता तो आप मार्केट से भी लाकर आप ये पूजा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों तरफ नागिन बना दिए हैं। अब हम पूजन करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो रसोई में भी पूजा कर सकते हैं या आप मंदिर के आसपास भी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने एक जल का लोटा लिया है और मैंने यह भाव से यहाँ पे शुद्धिकरण कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने शुद्धिकरण किया है, उसके बाद हम घी का दीपक जला लेंगे। तो देसी घी का दीपक जलाना है गुगा जी महाराज के आगे। हमें देसी घी का दीपक जलाने के बाद हमारे यहाँ पर जैसे भी आप गेहूँ भी ले सकते हो, बाजरा भी ले सकते हो, कोई भी हमें यहाँ अनाज लेना है। आप ये अनाज किसी बर्तन में डालकर भी रख सकते हो, यहाँ पर ढेरी लगाकर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में अनाज लेकर यहाँ पर रख दिया है और उसके बाद हम सबको तिलक करेंगे। भादों के महीने में नागों की पूजा की जाती है और गुगा जी की महाराज नागों के देवता हैं, यानी कि भादों के कृष्ण पक्ष की जो नवीं तिथि आती है उस दिन गुगा का पूजन किया जाता है। तो हमने यहाँ पर सबको पहले हल्दी से तिलक किया है, फिर हम रोली से तिलक कर देंगे। तो हमने नागों देवताओं को भी तिलक कर दिया है और हमने गुगा महाराज को भी सबको तिलक कर दिया है। हल्दी से भी किया है और कुमकुम से भी किया है। उसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे और उसके अक्षत समर्पित करने के बाद हम कलावा समर्पित करेंगे। यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी से अगले दिन सुबह सुबह हमें ये पूजा करनी होती है और सुबह स्नान करने के बाद हमारे यहाँ पर तो जो भी रक्षा सूत्र होते हैं या जो हमने रक्षाबंधन पर जो राखियाँ बांधी जाती है वो भी यहाँ पर चढ़ाई जाती है। उन राखियों को खोलकर हम गुगा जी महाराज पर चढ़ा देते हैं। गुगा नवमी के दिन सभी राखियाँ खोलकर हम गुगा नवमी के यहाँ पर चढ़ा देते हैं। उसके बाद हम ये मंदिर में चढ़ा देंगे। तो उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। जो भी भाव से आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। और हमारे यहाँ पर पूड़े 8 पूड़े पूड़ियों का भोग लगता है, यानी कि 7 छोटी पूड़ियाँ होती हैं, एक बड़ा पूड़ा होता है। किसी के यहाँ पर मीठी पूड़ियों का भोग लगता है, किसी के यहाँ पर मीठी रोटी का भोग लगता है। हमारे यहाँ पर खीर पूड़े का भी या खाली पूड़ी का भी भोग लगता है। तो मैंने वो भोग लगा दिया है। मिठाई है तो आप मिठाई समर्पित कर दीजिए। और ये जो सुबह सुबह ही स्नान करके ये पूजा होती है, फूल समर्पित कर दीजिए। और फ्रेंड्स, जैसे इसमें कई सबके यहाँ पर रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, तो सबकी इसलिए अलग अलग से पकवान बनाए जाते हैं। तो इसकी पूजा बिल्कुल सिंपल है, साधारण तरीके से पूजा होती है। और उसके बाद जैसे हमारी पूजा होगी, हम यहाँ पर गुगा नवमी को हम जैसे कि हमने जो भी आपको आरती आती है आरती कीजिए। अगर आरती नहीं आती तो 5 बार दीपक को इस तरह से घुमाकर आप हाथ जोड़कर भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा कर लीजिए। और उसके बाद जो गेहूं के दाने हैं, आप गेहूं के दानों से यहाँ पर सब परिवार के सभी सदस्य धूप मारेंगे, क्योंकि सभी सदस्यों को धूप मारनी है। और धोक मारना बहुत ज़रूरी होता है। ये गुगा नवमी की जो पूजा होती है उसमें धोक सब परिवार के सभी सदस्य मारते हैं सुबह उठ के। तो इस तरीके से हमने सिंपल तरीके से पूजा की है। और उसके बाद हम अपने हाथ में जल लेकर उसको 2 बार इस चीज़ को वार देंगे। देखिए, इसको मिनसना कहते हैं। हमने इसको जो हमने यहाँ पर भोग प्रसाद चढ़ाया है, जो अनाज चढ़ाया उसको हमने मिनस दिया है। अब ये किसी कुम्हार के घर दे सकते हैं हम, या किसी जोगी के घर दे सकते हैं। जोगी जो आते रहते हैं उनको दे सकते हैं। अगर हमारे यहाँ तो मंदिर में भी गुगा का मंदिर है तो हम ये सारी सामग्री मंदिर में भिजवा देंगे। जैसे जो अनाज है, दक्षिणा है, जो ये हमने पूड़े बनाए हैं, ये सारे मंदिर में दिए जा सकते हैं। अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है तो आप कुम्हार के घर भी दे सकते हो, या फिर वो जो जोगी आते हैं जो कि गुगा के गाने गाते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं, आप उनको ये सारी सामग्री दे सकते हैं। फ्रेंड्स, छोटी सी साधारण पूजा विधि आपको कैसी लगी है? अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के राधे राधे, हरे कृष्णा।